हरिओम जय श्री महाराज। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि प्रतिवर्ष नरसिंह जयंती के दिन हम लोग एक ओंकारनाथ का महानाद का एक आयोजन करते हैं। उज्जैन में शिप्रा तट पर स्थित सिद्धाश्रम में जो डोम बना हुआ है विशेष रूप से ओंकारनाथ के लिए, मंत्र चिकित्सा के लिए, वहाँ से प्रतिवर्ष नरसिंह जयंती के दिन प्रातः 11:11 पर ये ओंकार का नाद वहाँ पर किया जाता है। और इसमें न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के कई देशों से लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं। यह कार्यक्रम सिंहस्थ 2016 से आदरणीय गुरुदेव के आशीर्वाद एवं कैलाश विजयवर्त जी के संरक्षण में डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज साहब के सिद्धाश्रम से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य सर्वप्रथम पुण्य सलीला माँ शिप्रा को पुनर्जीवित करने, उज्जैनी को पृथ्वी का नाभि केंद्र घोषित कर यूनेस्को द्वारा उसे विश्व धरोहर की मान्यता देने हेतु तथा भारतीय समय को उज्जैनी से संचालित किए जाने के उद्देश्य से हमने ये महानाद योग किया था। मगर पूर्व में गुरुदेव से प्राण विद्या का मैंने भी ज्ञान प्राप्त किया, और प्राण विद्या जो ऊर्जा है, जो सांसों की ऊर्जा है, उसमें ओंकार का नाद निश्चित रूप से हमें बहुत सहायता करता है। तो आज से 6 वर्ष पूर्व ये जो ओंकार का नाद, हम सांस लेने की प्रक्रिया इसमें निश्चित रूप से बड़ी होती है। जो रेस्पिरेशन पावर होता है हमारी बॉडी का वो बढ़ता है, और जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा वो डेवलप होता है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे नियमित ओंकार का नाद करने से बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इसी उद्देश्य से इस साल फिर हम 25 मई को 11:11 पर इस कार्यक्रम को, ओंकार नाद को, महानाद योग को करने जा रहे हैं। और इस वर्ष भी भारत सहित विश्व के कई देशों के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आदरणीय गुरुदेव हमारे साथ, आज ये हमारा सौभाग्य है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें गुरुदेव से भेंट करने का सौभाग्य मिला। और आज एक विशेष दिन था जबकि गुरुदेव के मन में जो पीड़ा थी कि भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र धर्म को जो शिक्षा दी जाए, घर घर में उसकी शिक्षा दी जाए और लोग इस तरह से तैयार करें, उसके तो उन्होंने आज ये संगठन की ये स्थापना की। आज अक्षय तृतीया का दिन है, और आज के दिन जो कार्य किया जाता है वो निश्चित रूप से माना जाता है कि अक्षय होता है, अक्षुण्ण होता है। तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे इस ओंकारनाथ महानाद कार्यक्रम के लिए सभी को एक बार आदेश करें, आग्रह करें, और इस बारे में थोड़ा सा ओंकारनाथ की महिमा के बारे में हम सबको जानकारी दें। आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी, अवधूत जी महाराज, महान क्रिया योगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि गुरुदेव थोड़ा एकांतवास में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रचार प्रसार गुरुदेव उतना वो नहीं करते। मगर फिर भी आप लोगों के अनुभव के लिए बता देना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी भी, उन्होंने भी गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की है। अब हम सीधा मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा कि वे हमें ओंकारनाद और महानाद के बारे में, परम पिता परमेश्वर के विषय में कुछ कहा जाए यह अशक्य है, असंभव है। ब्रह्म के विषय में कोई कुछ कह ही नहीं सकता है, मौन ही उसका स्वरूप है। ब्रह्म के बारे में वर्णन तो एकमात्र प्राण ही कर पाता है। भगवान के जितने भी वाचक नाम हैं वे सब पूर्ण रूपेण परमात्मा का वर्णन नहीं कर पाते। कि महानाद का अर्थ यही आप लोग समझिए कि उस चेतन नाद को महानाद कहते हैं। जो चेतन नाद, जड़ नाद नहीं, विशेषण को समझे। नाद 2 तरह के हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। ये जो नाद वह एक जड़ नाद है। जगत में जो नाद होते हैं 2 तरह से होते हैं, एक संयोग से, इस संयोग से नाद 2 टकराए, घड़ी घंट को पीटना है,
निशान इत्यादि बजाते हैं। और किसी चीज़ को पकड़ के चीरिए, जैसे चीरे तो आप तक नहीं आवाज़ आई, लेकिन यहाँ आई है। तो विभाग, जब विभाग होता है तो भी नाद होता है। संयोग से नाद होता है, विभाग से नाद होता है। संयोग विभाग जन्य जो नाद है वो जड़ नाद है, अंधकार का नाद है। परंतु जो नाद संयोग और विभाग से नहीं होता है, जो चेतन आत्मा के प्राणना से जो नाद होता है, उसी नाद को महानाद कहते हैं। वो चेतन नाद है, वही ओंकार है, वही ठीक ठीक परमात्मा की स्तुति कर पाता है। वो चेतन ध्वनि है। कि चेतन ध्वनि को जानने के लिए तो कुछ दिन तक बैठ करके अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं होता। जब सब इंद्रियां थकित हो जाती हैं, सब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, अंतःकरण शांत हो जाता है, केवल एकमात्र चेतना रह जाती है, तो जिस समय चेतना अपने आपे में रमण करती है, तो उसमें दिव्य चेतन जो स्पंदन होता है, कोई भी नाद स्पंदन से होता है। अभी जो बताया, जो वस्तुओं को आपस में टकराव करेंगे तो कंप होगा, उससे भी नाद होगा। किसी वस्तु को पृथक करेंगे तो भी कंप होगा। तो कंप जन्य नाद जहाँ भी है, कंप से नाद होता है। तो चेतना अपने आप में रमण करती है। ऐसे उदाहरण के लिए क्षुद्र उदाहरण, जैसे समुद्र में भीतर में जल का प्रवाह होता है, वहाँ कंप हो रहा है। इसी ढंग से मानो चेतना का समुद्र है। वो चेतना अपने आप में जब रमण करती है, तो रमण करने पर आनंद पूर्ण जो प्रकंप है आनंद का, उससे जो ध्वनि निकलती है, वो आनंदमय ध्वनि, चेतन ध्वनि, वही नाद है महानाद। माने सब नादों में बड़ा नाद भी चेतन नाद है। महानाद का तो चेतन नाद समझे। तो उसे पाने के लिए पहले कुछ अभ्यास करना पड़ता है। स्थूल नादों के द्वारा धीरे धीरे उस नाद तक पहुंचा जाता है। कैसे पहुंचा जाता है, इसकी एक साधना विधि है, जिसे नादोपासना विधि कहते हैं। ये महापुरुषों की पद्धति है और इसका वर्णन सामवेद में भी है, और ये संतों की अत्युत्कृष्ट साधना पद्धति है। तो स्थूल रूपेण कैसे आप लोग नादोपासना करेंगे, उसके लिए हम बताते हैं। थोड़ा थोड़ा पाँव को इस प्रकार फैला लीजिए, आगे कर लीजिए, बीच को खाली कर, और बाएं हाथ को नीचे, दायां को इस प्रकार बना के धरती पर रख दीजिए छटा करके। चलिए 5-5 आवृत्ति करेंगे हम लोग। हाँ, 5-5 आवृत्ति। सीधा नेत्र बंद करिए, रीढ़ की हड्डी को सीधी करिए, 5 बार ओंकार ध्वनि करिए। हमारे साथ बोले ओ। द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम इसमें मूलाधार में सबसे निचले स्तर पर जो निचला चक्र है, वहाँ मन को केंद्रित करें। उसी स्थान से ओंकार की ध्वनि को ऊपर उठता हुआ अनुभव करें, और हाथों की मुद्रा इस प्रकार उंगलियों को मिला करके वहाँ पर रखें। अब ये पाँव को सटा लीजिए, जितना फैला सकें।
यह है फैलाने के लिए ये दोनों एड़ी कम से कम आपस में इस प्रकार मिल जाएं, सट जाएं सीवन से, और अधिक फैला सकेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और अधिक जितना यदि कोई भद्र आसन लगा सके तो और अच्छा, इस प्रकार से पूरा। तो आप लोग सिद्धासन ही लगा लीजिए, सिद्धासन लगा करके अब मन को रखा जाता है ये जननेंद्रिय से ऊपर, इस प्रकार आप रख लीजिए और मेरुदंड को सीधा करिए। इसको जितना फैला करके रखेंगे उतना पीछे का जो भाग है वो विस्तृत होगा और ये ध्वनि का उदय मेरुदंड के मध्य से होना चाहिए। 5 आवृत्ति करें। मूलाधार में जप करते समय तो आपको पाँव फैला करके बोला था, और स्वाधिष्ठान में करने के लिए इसको जितना फैला सके, पीछे का भाग उतना विस्तृत होगा, तन जाएगा। अब इधर के लिए वज्र का उपयोग कर सकते हैं, गोमुख का उपयोग कर सकते हैं, वज्रासन, गोमुखासन अथवा कमलासन। इन 3 आसनों के ऊपर, कमलासन तो सब जानते ही हैं, गोमुखासन के लिए यदि इच्छा हो तो बता सकते हैं, और वज्रासन भी प्रायः आप जानते हैं। ये दोनों घुटनों को मिला दिया जाता है इस प्रकार से, तो आपका मेरुदंड तन जाएगा। आप झुक नहीं सकते, सीधा बैठ के रह जाएंगे। इसका धीरे धीरे अभ्यास करिए, कभी आपका मेरुदंड लचकेगा नहीं। अब आप मन को मणिपुर में रखेंगे, वहीं से ध्वनि का उदय हो। उसी जगह मन को रखेंगे और ध्वनि करेंगे तो वहीं से उदय होगा। वही बाएं हाथ नीचे दायां नाभि मंडल में रखिए। 5 आवृत्ति। अब आगे अनाहत चक्र में मन को रखना है। बाएं हाथ नीचे, यहाँ पर आसन चाहे तो बदल लेंगे, इसमें आप सुखपूर्वक कोई भी, इसके लिए तो यही आसन जो बताया था। अब आगे आप चाहें तो जो भी आसन हो, सिद्धासन से, कमल आसन से कर सकते हैं। हो हृदय देश में हाथ को रखेंगे, कमल आसन पर बैठ जाए, हृदय देश में, हृदय देश में हाथ रखे और मन को, ये सब मुद्राएं ऐसी हैं, उन मुद्राओं को करने से मन वहीं जाएगा, वहीं से क्रिया होगी।
हाँ, आप ध्वनि कीजिए। ओ अनाहत तक आपने किया। अब यहाँ ये जो कंठकूप है, मुद्राएं रहेंगी आगे, और ध्वनि को करते समय पीछे की ओर मेरुदंड के भीतर मन रखा जाता है। अब यहाँ पर आप दाहिने हाथ की ये मुद्रा बनाइए और इसको थोड़ा सा, ये मुद्राएं बनाए मैंने इसके ठीक पीछे में आप मन को रखेंगे और वहीं से ध्वनि करते हुए आप कंपन में मन लगाएंगे। ये महानाद उपासना में जब तक प्रकंप पर आप मन नहीं लगाएंगे लाभ नहीं होगा। जब आप ध्वनि करेंगे वहाँ कंप जो हो रहा है उस कंप में मन लगाएंगे। इसको करिए आप, सटागे नहीं, थोड़ा सा। हाँ, चलिए। ओ अब ये जो भ्रूमध्य है छूना नहीं है, उससे थोड़ा दूर रखें। अब इसमें ये है कि पहले तो आप उंगली को रखेंगे तो कुछ काल तक अभ्यास करना पड़ता है। ये उंगली से आने वाली जो ऊष्मा है आपकी ये त्वचा पकड़े उसको, तब समझे मन वहाँ पर केंद्रित हो गया। और ठीक इसके पीछे और ध्वनि के कंपन का अनुभव किया जाता है। हाँ, चलिए। हाँ, ये छाओं चक्रों का हुआ। अब बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, ये सिर देश के ठीक ऊपर में 2 अंगुल ऊपर रखना। हाँ, तान के रखे शरीर को। 5 आवृत्ति करें। ओ
हटा लीजिए। हाँ, इस प्रकार सातों चक्रों में ये नाद की अनुभूति करें। सामने मुद्रा बनाकर रखे और प्रकंप की अनुभूति मेरुदंड की ओर करें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते वहाँ अनुभूतियाँ होने लगेंगी। अनुभूति आपको यही होगी कि वह देश प्रकंपित हो रहा है। गुंजन करेंगे और वहाँ प्रकंप होगा। फिर अंत में चुपचाप बैठ जावे और मूलाधार में मन रख करके मेरुदंड से होते हुए नीचे से जैसे दीप शिखा प्रज्वलित है, सीधे ऊपर की ओर जा रही है, वो सहस्रार पर्यंत मेरुदंड के मध्य में वो झंकृति का अनुभव करे। जब ये अनुभव होने लग जाए तो बस विश्व चेतना से, यहाँ से अपनी ध्वनि ऊपर उठ रही है, विश्व चेतना से आप जोड़ते जाइए। तो 5 आवृत्ति इसको कर लीजिए। मूलाधार में मन रखे, धीरे धीरे नाद को ऊपर सहस्त्रार तक ले जाए और भावना करे ऊपर विश्व चेतना से यह नाद जुड़ते हुए विलीन हो रहा है। चलिए, धीरे धीरे फिर इसका खूब अभ्यास जब हो जाएगा तो मेरुदंड के भीतर में मन ही मन उच्चारण करे और मन से करने लगेंगे तो अपने आप गुंजन उठने लगेगा। और शुरू में 4 बार 5 बार आरंभ करके फिर वो उसका अनुभव करते जाए। वो नाद अपने आप हो रहा है। दिन भर उसी में व्यक्ति डूबा रहता है, जगत को भूल जाता है और धीरे धीरे उसका मन का लय होने लगता है। और फिर आगे की प्रक्रिया तो फिर नादोपासना को सीखने से आएगी। और उस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा हो जाता है कि चेतन नाद की उपलब्धि जब हो जाती है तो आत्मोपलब्धि इसी जन्म में हो जाती है। और चेतन नाद की उपलब्धि जब तक नहीं होती है तो ये आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता है। बोले आनंद कंद भगवान। तो दोस्तों, ये था गुरुदेव के द्वारा हमें अभ्यास कराया गया ओंकार नाद का। किस तरह से हमें ओम का उच्चारण पूरी ऊर्जा से उत्प्रोत कर देता है। महानाद योग कार्यक्रम में आप सब भी सम्मिलित हों। 25 मई को नरसिंह जयंती के दिन प्रातः 11:11 पर आप भी जहाँ हैं वहीं से ओंकार का नाद करें, ओंकार भरें। 11 बार ओम का मंत्र, ओम का नाद जाप करें और हमारे साथ कोरोना महामारी को हराने में और लोगों में सामूहिक ऊर्जा जगाने के उद्देश्य से किए जा रहे इस कार्यक्रम को जरूर सफल बनाएं। इसमें सहयोगी बने, खुद का भी कल्याण करें और विश्व का भी कल्याण करें। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद।